Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. My dear students, how are you? I hope that you are fine. Dear students, my name is Shahid Bhatti and you are watching Shahid Bhatti YouTube channel. वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी इस वीडियो को लाइक करें और उसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को पंजाब यूनिवर्सिटी, सरगोदा यूनिवर्सिटी, GCUF ADA इंग्लिश पार्ट 1 का जो सिलेबस, पेपर पैटर्न और बुक्स की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको देने जा रहा हूँ और साथ साथ में मार्क्स स्कीम जो है वो भी डिस्कस करूँगा। देखिए, ADA पार्ट 1 की जो इंग्लिश है इसमें 2 टेक्स्ट बुक्स होती हैं। एक है एंथोलॉजी ऑफ इंग्लिश वर्ड्स जिसमें पोइम्स होती हैं और इसमें तकरीबन 21 जो पोइम्स हैं वो शामिल हैं, और दूसरी है जी शॉर्ट स्टोरीज़ एंड 1 एक्ट प्लेज़। इसमें 15 के करीब जो हैं वो शॉर्ट स्टोरीज़ हैं और 4 के करीब जो हैं वो 1 एक्ट प्लेज़ हैं। इसमें जो ग्रामर का पोर्शन है उसमें एक कंप्रीहेंशन होता है, एक अनसीन पैसेज होता है और उसके एंड पर कुछ क्वेश्चंस होते हैं और साथ उसकी प्रेसी करनी होती है, तो ये 25 मार्क्स का होता है। उसके साथ साथ ग्रामर के अंदर आपको एक ट्रांसलेशन का पैसेज करना पड़ता है उर्दू से इंग्लिश, या आपको एक डायलॉग लिखना पड़ता है। डायलॉग और ट्रांसलेशन पैसेज में चॉइस होती है और इनमें से कोई भी एक जो आप करते हैं उसके मार्क्स 15 होते हैं। ADA इंग्लिश पार्ट 1 का जो पेपर है इसके 2 सेक्शन होते हैं, सेक्शन A और सेक्शन B। बाज़ का सेक्शन 1 और सेक्शन 2 भी लिखा होता है। सेक्शन A या सेक्शन 1 में ये होता है कि आपकी जो 2 टेक्स्ट बुक्स हैं उनसे रिलेटेड 60 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं वो आते हैं। अब उनकी तरतीब कैसे है कि पहला क्वेश्चन आपको जो है वो आएगा रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। इसमें से पोइट्री में से और 1 एक्ट प्लेज में से 5 रेफरेंस दिए जाएंगे और आपको कहा जाएगा कि आपने कोई से 3 जो हैं वो सॉल्व करने हैं। पहले 2 जो आप सॉल्व करते हैं वो 7 मार्क्स के होते हैं और जो तीसरा आप सॉल्व करते हैं वो 6 मार्क्स का होता है। इस तरह जो क्वेश्चन 1 रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट वाला होता है वो 20 मार्क्स का होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 होता है और क्वेश्चन नंबर 2 होता है जी क्वेश्चंस ऑन पोइम्स, यानी आपकी जो 21 के करीब जो पोइम्स हैं उनमें से किसी 3 पोइम्स के ऊपर आपको क्वेश्चंस आएंगे और आपसे कहा जाएगा कि कोई से 2 आपने अटैम्प्ट करने हैं और एक आंसर जो आप लिखते हैं वो 150 वर्ड्स का आप लिखते हैं और उसके मार्क्स जो हैं वो 10 होते हैं। इस तरह जब आप 2 अटैम्प्ट करते हैं तो वो 20 मार्क्स के बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 3 होता है वो होता है जी क्वेश्चंस ऑन शॉर्ट स्टोरीज़ एंड 1 एक्ट प्लेज़। 15 शॉर्ट स्टोरीज़ हैं और 4 1 एक्ट प्लेज़ हैं। कोई से 3 के ऊपर आपको क्वेश्चन आएंगे और आपसे कहा जाएगा कि एनी 2 आपने अटैम्प्ट करने हैं और एक क्वेश्चन का जो आंसर आप लिखते हैं 150 वर्ड्स का वो 10 मार्क्स का। इस तरह आपने 2 करने हैं तो ये 20 मार्क्स बन जाएंगे। इस तरह आपका जो ADA इंग्लिश पार्ट 1 सेक्शन A है या सेक्शन 1 है वो 60 मार्क्स का बन जाएगा। अब बात कर लेते हैं जी सेक्शन B की। सेक्शन B जो होता है ये ग्रामर से रिलेटेड होता है। सेक्शन B में जो क्वेश्चन नंबर 4 होगा वो होगा जी कंप्रीहेंशन का। कॉम्प्रीहेंशन में एक अनसीन पैसेज जो है वो आपको दिया जाता है। ये पैसेज जो है ये आसान भी हो सकता है और मुश्किल भी हो सकता है। इस पैसेज के एंड पर कुछ क्वेश्चंस होते हैं और एक क्वेश्चन उनमें से ये भी होता है कि आपने इस पैसेज की जो है वो प्रेसी लिखनी है। जो क्वेश्चन आंसर होते हैं वो 10 मार्क्स के होते हैं और जो प्रेसी होती है वो 15 मार्क्स की होती है। इस तरह जो कॉम्प्रीहेंशन का क्वेश्चन है इसका जो टोटल मार्क्स हैं वो 25 जो हैं वो बनते हैं। सेक्शन B जो ग्रामर से रिलेटेड है इसका जो आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ये होता है जी ट्रांसलेशन पैसेज या डायलॉग। इन दोनों में चॉइस होती है। आपको एक उर्दू का पैसेज दिया जाता है और आपसे कहा जाता है कि आप इसकी इंग्लिश लिखें, या आपको एक टॉपिक दिया जाता है और कहा जाता है कि इस टॉपिक के ऊपर आपने एक मुकालमा डायलॉग जो है वो लिखना है। अब ये आपकी मर्ज़ी है, आप ट्रांसलेशन का पैसेज कर लें या डायलॉग कर लें, जो भी आप करेंगे उसके 15 मार्क्स हैं। इस तरह जो ग्रामर का पोर्शन है सेक्शन B वो 40 मार्क्स का बनता है। सेक्शन A 60 मार्क्स और सेक्शन B जो है वो 40 मार्क्स का बनता है। ये टोटल जो है ये 100 मार्क्स बन जाते हैं और इसमें जो पास मार्क्स होते हैं वो 33 होते हैं। यानी आपको ये पेपर पास करने के लिए कम से कम जो 33 मार्क्स है वो आपको लेने पड़ते हैं। अगर आप इससे 1 नंबर भी कम लेते हैं तो आपकी जो कंपार्टमेंट है वो आ जाती है। ये सिलेबस है जी पंजाब यूनिवर्सिटी का, सरगोदा यूनिवर्सिटी का और GCUF का। अगर इस बारे में किसी किस्म का कोई और क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके साथ ही शाहिद भट्टी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।